फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। m plus n equal to 45, ठीक है? और मेरा नेक्स्ट है n m square minus n square equal to 45. हेलो सर। then हेलो सर। m का आपको वैल्यू निकालना, ठीक है? m का वैल्यू क्या होगा? सर इसमें m का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है? सर आपकी वीडियो सर आवाज क्लियर। m plus n का वैल्यू है 45 and m square हेलो सर। का वैल्यू 45। इसका सॉल्यूशन निकाल, आपको वैल्यू हेलो वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है? सर। बताइए क्या होगा? सर सर आपको दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। सर। हेलो हेलो सर। हेलो अधीर सर। हेलो 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 सर। सुमित सर आपकी वीडियो पॉज हो गई सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर आप ऑडियो से कनेक्ट किए हैं? हेलो सर। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो गया सब लोग का? एनीवन? हेलो सर। स्वर्णिम कुमारी? हेलो सर। हेलो सर। स्वर्णिम आवाज नहीं जा रहा है। सर का आवाज नहीं आ रहा है और हम लोग का आवाज भी नहीं जा रहा है सर के पास। अच्छा एक सेकंड रुकिए, आप लोग बंद कीजिए माइक, हम सर से बात करते हैं। लाइन पे रुकिए। हाँ सुमित सर, सुमित सर, सुमित सर, आवाज आ रही है आपको? मेरा आवाज आ रहा है आपको? अदीप सर? हेलो हेलो रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तुम लोग रुको ना एक मिनट। हेलो? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर आपकी वॉइस आ रही है। ओके ओके, अब ठीक है, अब आ रही है आप लोग की। पता नहीं, मेरा तो माइक भी ऑन था लेकिन वॉइस ही नहीं जा रही थी। चलो ठीक है, अब क्लियर है ना सारे लोगों को? यस सर। सर ठीक है, ओके चलो ठीक है। हो जाता है थोड़ा सा टेक्निकल इशू। तो क्या है क्वेश्चन, मैंने बोला है m प्लस n का वैल्यू है 45 और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू है 45।
तो आपको m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। बताइए बन गया ना? क्या है m का वैल्यू? बोलिए m का वैल्यू क्या आया? सर बन गई। सर फिर से रिकनेक्ट हो रहे हैं। हाँ ठीक है स्टूडेंट, यस सर। ओके सर। ठीक। ओके क्लियर है अब? सर आपका वीडियो बीच बीच में पॉज हो जा रहा है बस। अच्छा ओके, मिनट। अब ठीक है? हाँ सर अब तो ठीक है। हाँ बोलिए m का वैल्यू कितना है बताइए। किसी से बना m का वैल्यू क्या है बताइए कोई भी। नहीं बना? सर हाँ बोलिए। नो सर। नहीं बना? देखो यहाँ पर वही, इसीलिए तो क्वेश्चन में ये वाला करवा रहा था कि आपके पास m प्लस n का वैल्यू दिया है 45 और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू भी 45 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? m का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा? अगर ये वाला देखो हमारे पास जो गिवन डाटा दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 45, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, m प्लस n और m माइनस n, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, देन 45। ओके अब बताओ यहाँ पर m प्लस n का वैल्यू हमें मिला, गिवन है हम लोग का 45। कितना है? 45। तो 45 m माइनस n इक्वल टू 45। हमारे पास m माइनस n का जो वैल्यू आएगा 45 अपॉन 45 दैट इज 1। ओके अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक गिवन भी दिया हुआ है m प्लस n इक्वल टू 45 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको ट्रू मान लेते हैं, तो क्या हमें m का वैल्यू नहीं निकलेगा? तो m प्लस n इक्वल टू 45 एंड m माइनस n इक्वल टू 1, ठीक है। n कैंसिलेशन हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2m इक्वल टू 46, देन m इक्वल टू 46 अपॉन 2 दैट इज m इक्वल टू 23। देखो सही है, m इक्वल टू 20। यस सर। दिक्कत समझने में कुछ किसी को बताओ, कोई इससे समझ में नहीं आया जिसको? सर आपका वीडियो सर नहीं आ रहा सर, पूरा ब्लैक हो गया। वीडियो ब्लैक है सर बहुत ज्यादा ब्लर है। हाँ सर क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो अगर किसी का भी क्लियर आ रहा है ना तो समझो उसका नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस चलो सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2। अभी जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें मैं बिल्कुल भी कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, सॉरी ऑप्शन नहीं दूंगा इसका, ठीक है। आपको ऐसा देखिएगा तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स ही होगा, ठीक है। आपको उसमें फुलफिल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर आज का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ
x plus 1 upon x equal to 5, then x cube plus 1 upon x cube इक्वल टू व्हाट? इसका क्या वैल्यू आएगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स का 5 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? और ये मैं बता चुका हूँ आप लोग भी क्या था पिछले बार क्वेश्चन को। सारे लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? जिसे भी नहीं बनेगा मैं बताऊंगा कि किस तरह से बनाना है इसको क्वेश्चन को। सर 15625 क्या बोले? बताइएगा। 15625 नो सर 15625 अच्छा 15625 अच्छा। किन्होंने बताया था ये जवाब? 15625 सर मयंक। मयंक एक बार फिर से एक बार चेक करो तो जो स्टेप तुमने उसमें यूज किया है उसको देखो तो एक बार। ओके सर। वो जी क्वेश्चन बनना ये वाला। सर सही है। अच्छा सही है, ठीक है चलो। शुभजीत बना ये वाला क्वेश्चन। सार्थक विज्ञान और किन्हीं का बना ये क्वेश्चन? ट्राई करो, कम से कम ट्राई तो करो इस क्वेश्चन को। आपको जब भी इस तरह से किसी भी चीज का फाइंडिंग करने मिलेगा ना, तो आपको क्या करना है ना, गिवन डाटा को यूज करके बनाना है आपको। इस वाले डाटा को यूज करके ये फाइंड करना है आपको। जैसे है x प्लस 1 अपॉन एक्स है ना, इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इसको क्यूब बोथ साइड करो तो। यस सर हम वही किए हैं। अच्छा वही क्यों? तो वही क्यों मैम? तो 15625 कुछ ज्यादा बड़ा डिजिट नहीं आ रहा ये वाला। सॉरी सर हम 25 का क्यूब किए। 25 का किया हो क्यूब, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सॉरी सर गलती से। देखो देखो 5 का क्यूब करो वहां पर। सार्थक बना आपसे? सर 125। 125 सर ऊपर वाला गलत होगा। स्मित प्रसाद बताइए कुछ बना स्टेप? स्वर्णिम कुमारी,
सर 118। 118 स्मिथ ना, 118। ओके, चलो तुमने अच्छा ट्राई तो किया। ओके, और कोई? सर 125। 125, चलो ठीक है, इसमें 2 लोग आया 125 में। और कोई? सर हाँ बोलिए। 124। 124। ओके, चलो देखते हैं फिर इसको। चलो 5 लोगों का मेरे पास जवाब आया। शुभोजीत, आपसे कुछ बना है क्वेश्चन? ये देखो, अगर नहीं बना तो देखो स्टेप देखो, अगर आंसर आएगा तो जरूर बताना, सर ठीक है? 122। 122। चलो फिर देखते हैं। आपको क्या निकालना है? एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का। तो मैंने क्यूब बोथ साइड किया, तो लेफ्ट साइड में देखो क्या हमें मिला। ये हमें मिला, देखो एक्स क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा 1/x का क्यूब, प्लस 3 इंटू ए बी, तो ए हो जाएगा x इंटू 1/x एंड x प्लस 1/x इक्वल टू 125। ठीक है, ये हम इधर कर लेते हैं, ठीक है? अगला स्टेप देखो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये x और ये x कैंसिलेशन हो जाएगा, और 3x प्लस 1/x का हमें वैल्यू पता है क्या? हम लोग को गिवन दिया हुआ इसका वैल्यू कितना है? 5 है। देखो यहाँ पर x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है, तो लिखेंगे हम इंटू 5 करेंगे इक्वल टू 125। अब देखो हमें क्या वैल्यू निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 125 माइनस 5 3 या 15, तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15। तो इसका फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 125 माइनस 15 110। किसी का आया 110? बताइए। सर क्यूबिंग बोथ साइड करते तो भी तो 120 आ ही जाता है ना। कैसे आएगा? 110 आया, 125 120 नहीं आया ना। सर तो क्यूबिंग बोथ साइड ही ना हम वही करना तो किए, चाहिए। क्यूबिक बोर्ड साइड ही तो किए। और तो उसके बाद क्या किए? 5 कैसे आ गया सर? देखो ध्यान से, अब देखो देखो, ठीक है समझ रहा हूँ, मिस्टेक तो होगा। हम इसको ये वाला लिख सकते हैं ना, x प्लस 1/x लिखे थे इक्वल टू 5 लिखे थे, ठीक है? दोनों में दोनों साइड क्या किए? क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड। तो इसका क्यूब करेंगे और इसका क्यूब, तो ये x प्लस 1/x का क्यूब करेंगे तो फॉर्मूला में बैठेगा ना। ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी करते हैं ना, तो वही तो उसी फॉर्मेट में तो लिखे हैं। देखो क्लियर है ना? सर वहां तक से समझ, ऐसे जब वहां पे इंटू 5 सर कहाँ से आ गया? वो वाला समझ नहीं ये आ वाला रहा है। ये देखो, ये x और एक ये x कैंसिलेशन किए, x Yes. प्लस 1/x का वैल्यू गिवन तो दिया हुआ है ना 5। ये देखो, ये वाला 5 तो दिया हुआ है गिवन, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 5 का वैल्यू, वही वाला तो हम पुट किए यहाँ पर। बोलो कोई दिक्कत? फिर से बताएंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। सर बताइए ना एक और बार शुरुआत चलो से। ठीक है, फिर से बताता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ, ठीक है? देखो दोबारा बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। हमें क्या लाना है? हमें लाना है x क्यूब प्लस 1/x³ लाना है, ठीक? इसका वैल्यू हमें चाहिए x क्यूब प्लस 1/x³ का। तो हमें हमारे पास लेकिन डाटा गिवन दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 5, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है? तो हम इसको पहले लिख देते हैं गिवन वाला, x प्लस 1/x इक्वल टू 5। अब बताओ सबसे पहले पहला स्टेप हम क्या किए? क्यूबिंग बोथ साइड। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसको हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर राइट साइड में लिख रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ पहले। a प्लस क्यूब प्लस बी 3ab। क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी प्लस a प्लस बी। बताओ ये वाला कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला ये समझ में आया कैसे लिखे? ये तो क्लियर है ना फॉर्मूला? सर या बोलो हाँ या ना।
Yeah. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी a प्लस बी का होल क्यूब किए हैं, अब ये फॉर्मूला हो गया स्प्लिट, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू ए हो जाएगा एक्स, बी हो जाएगा 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, ए प्लस बी इक्वल टू 5 का क्यूब 125। बताओ इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? नो। अब समझ में आ गया ना कैसे लिखे ये वाला फॉर्मूला? यस ठीक है, सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस ये एक्स और ये एक्स कैंसिलेशन कर सकते हैं, यस सर, 3 बचेगा। Yes. 3 बचेगा इंटू, अब यहाँ बताओ x प्लस 1/x का हमारे पास गिवन वैल्यू दिया हुआ है ना 5 क्वेश्चन में, देखो तो आप Yes, sir. तो क्या लिख सकता है ना x प्लस 1/x का वैल्यू 5 Yes, sir. इक्वल टू 125, और हमें निकालना है क्या, इसका वैल्यू चाहिए। तो फिर अगला स्टेप में एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 125, देन एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 125 माइनस 15, दो इसका हो जाएगा 110। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? No, No. sir. समझ में आ गया ना किस तरह से किए क्वेश्चन? Yes, sir. तो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाला भी क्वेश्चन बताया था, इसी तरह से क्वेश्चन था, उसमें भी आपको बताया था कि गिवन को यूज करके हमें सॉल्व करना है, और उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगना ही है, या तो स्क्वायरिंग करेंगे या तो क्यूबिंग करेंगे, बोथ साइड, है ना? Yes, sir. चलो ये वाला क्वेश्चन बना, तो ऑलरेडी दिया था लेकिन फिर से बनाओ एक बार। इफ आपको निकालना है x प्लस 1/x, x² प्लस 1/x² का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 7, आपको निकालना है x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, निकालिए। x² प्लस 1/x² का वैल्यू 7 दिया हुआ है, x प्लस 1/x का वैल्यू आपको निकालना है। Sir, 9. 9, Sir, 3. रॉन्ग आंसर है, Sir, 3. सर 3 आएगा। 3 आएगा. ये आएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास मैंने 1-2 क्लास पहले बताया भी था, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है वो, ठीक है, मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया कि किस तरह से सॉल्व कर रहे थे। x प्लस 1/x का क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला लिखना है स्क्वायर का, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, x² प्लस 1/x²। सर वीडियो पॉज हो सर साउंड भी नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो, आ रही आवाज? यस सर, अब यस सर आ रही है। हाँ देखो क्या लिखे हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, उसी के फॉर्मेट में लिखे फॉर्मूला हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर हम 7 पुट कर सकते हैं, प्लस
ये x और ये x क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 9। तो हमें तो 9 का वैल्यू मिला, किसका, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मिला 9 का वैल्यू, और हमें चाहिए क्या, x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए। तो लिखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू √9 करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √9 का 3। ठीक है, देखो यस सर। अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं, सपोज करो इफ x प्लस 1/x का वैल्यू हम कर देते हैं 9, ठीक है, 9, तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब निकालिए, सर 83 83 83, और लोग सर 79। 79, ओके 79, ठीक है, और किन्हीं का इसके अलावा कोई आंसर? सर 83। सर 1 83, मिनट बना रहे, 1 मिनट बना रहे। हाँ बनाओ बनाओ, 79 अगर 79, ठीक है, सर मेरा 83 नहीं सर 79 होगा सर। अच्छा 79, जिनको नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है पूछिए जरूर कि सर ये वाला नहीं आ रहा, तो फिर से बताएंगे, दूसरा एग्जांपल लेके। अब देखो क्या है हमारे पास गिवन है, x प्लस 1/x इक्वल टू 9 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, 9 9 जा 81, सर X अंडर रूट स्क्वायर 77। सर 79। अंडर रूट 77, ठीक है, देखते हैं, चलो सर 79। ठीक है 79, ओके स्मिथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये x कैंसिल, तो 2 हो जाएगा इक्वल टू 81। हमें लाना क्या है, वैल्यू किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 2 दैट इज 79। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको इसी तरह से सॉल्व करना है फॉर्मूला का यूज करके। अगर आपके पास इस तरह से कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो आपको क्या करना है, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करना है, चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब का हो, या a क्यूब माइनस बी क्यूब का हो, या फिर a प्लस बी का होल क्यूब, या तो a माइनस बी का होल क्यूब, उसी के बेस में बनेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करो तो, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5 ना, यस सर 5, देखो फैक्टराइज करो इसको, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसको फैक्टराइज करो तो फाइनल आंसर बताओ उसका क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओलंपियाड में सिर्फ एमसीक्यू ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो रिटन फॉर्मेट में आपको बनाना है,
फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा या मैचिंग रहेगा? सर a माइनस एच सर एच x कैसे माइनस बोलिए? एच एक्स माइनस माइनस इंटू बी प्लस सर ए सर एच प्लस बी। एक बार फिर से रिपीट करिए तो आंसर अपना फाइनल आंसर। एक्स माइनस सर ए ए यस सर सर और उसके बाद एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी। सर मेरा भी यही आया। तो तुम लोग का भी यही आ रहा है? यस सर। ओके, इस आंसर के अलावा किसी का डिफरेंट आ रहा है कुछ? एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका कुछ डिफरेंट इसके अलावा कुछ देखो? नो सर। नहीं, बाकी लोग का बना नहीं, पहले ट्राई तो करिए बाकी लोग। ये तो वही लोग का जवाब था। सर मेरा भी यही आ रहा है। हमारा भी ये आ रहा है इसमें, ठीक है। और किन्हीं का? स्वर्णिम कुमारी बन रहा है आपसे क्वेश्चन? Yes, sir. क्या है आपका वैल्यू इसका देखिए? देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको देखो लिखेंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को ना थोड़ा ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। उसके बाद देखो ये स्टेप क्लियर है। साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है इस पे, ठीक है। फैक्टराइजेशन में ध्यान देना है कि साइन आपका अगर मिस्टेक कुछ भी नहीं हो, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप, एक्स इसमें हम कॉमन लिए, एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस ए आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे बी। माइनस कॉमन बी लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म बचेगा यहाँ पर बी कॉमन लिए तो ए बचेगा। तो देखो ये वाला टर्म और ये टर्म इक्वल हो गया, ठीक है। तो क्या हमें फाइनल आंसर मिलेगा, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। बताइए। देखो क्लियर है, ये आंसर मैच कर रहा है? नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप ब्रेक करोगे इसको, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू एक्स हो जाएगा और माइनस का साइन होगा फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, और b इंटू एक्स प्लस ए बी। उसके बाद यहाँ पर x कॉमन लिए, इधर वाले में b कॉमन लिए, तो x माइनस ए और x माइनस ए आएगा ना। देखो करेक्शन कर लो, कहाँ पर कौन से स्टेप में मिस्टेक हो आपका, देख लीजिए। मुझे लगता है आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला प्लस लिखा होगा शायद। ये सर प्लस हो गया था सर। सर लेकिन आपने वही ना ब्रैकेट आप जब तोड़ रहे थे तो माइनस से मल्टीप्लाई आप नहीं किए। अगर ये प्लस रहता ना तो प्लस एज इट इज लिखते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन था और ब्रैकेट हम लोग उसको ब्रैकेट को हटा रहे हैं वहां पर, ठीक है। जिनसे नहीं बना वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए।
64 का 64 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 36 का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका बताइए। 64 एक्स का पावर 4 माइनस 36 एक्स स्क्वायर। बन गया। इस वाले में क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। हिंट कर दिया हूं, सॉल्व करो अब इसको। सर हाँ बोलिए। सर 4x² 4x² और इंटू 4x + 3 इंटू 4x + 3 इंटू 4x - 3 इंटू 4x - 4। सर हाँ बोलो। 8 plus 6x into 8x minus 6x. फिर से रिपीट करना, आंसर क्या लिखो। 8x² ठीक है, plus 6x, ठीक है। सर फिर 8x² minus 6x. सर मेरा भी यही आया है। यस सर। ये भी सही है, चलो ठीक है। फिर देखो, सर मेरा भी यही इसको आया देखो, है। देखो आपके पास ना एक्चुअल में जो ऑप्शन के बेस में है ना, उसमें इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। इस वाले में आपको इस फॉर्मेट में ऑलरेडी एक गिवन दिया हुआ है, लेकिन दूसरा गिवन आपको दूसरा बताना कि क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल सर, सही है, ये वाला ये भी देख सकते हो। अगर 8 8 × 64 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 6x का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो देखो 8 8 × 64 और एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर हो जाएगा एक्स का पावर 4 और ये हो जाएगा 6 6 × 36 और एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x² + 6x, ठीक है, और 8x² - 6x, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये भी हम लिख सकते हैं। दूसरा जो बोल रहे हो जो इन्होंने लिखा ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 4x² कॉमन ले लिया, उसके बाद जो टर्म बचेगा ये होगा, देख लो 16 4 × 64 और ये x² हो जाएगा माइनस 4 12 9 4 × 36, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो हो रहा है वो हो रहा है 4x² 4x का होल स्क्वायर - 3 का स्क्वायर,
4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर एंड 9, तो इसको लिख सकते हैं। और ऊपर में उसके बाद ये भी तो है ना 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, तो आंसर हो जा रहा फाइनल आंसर 4x स्क्वायर, 4x माइनस 3 और 4x प्लस 3। ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, ये दोनों सही है। लेकिन कॉमन फैक्टराइज करने का बात रहेगा ना, तो आपको ये वाला करना है, सेकंड वाला जो इन्होंने बताया 4x स्क्वायर कॉमन लेके सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। सेवन 8x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9। सर हाँ बोलिए। सर 4x माइनस 3 माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। 2x माइनस 2, ठीक है। चलो एक लोग का आंसर आया। सर बनाइए बनाइए, बाकी लोग भी बनाइए, और जिनका बन गया होगा ये वाला, ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन बनाइए। एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24xy। The perimeter of that field
ऊपर वाला क्वेश्चन बना आप लोग से, देखिए जब भी दिक्कत हो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट वाला मेथड यूज करना है ये वाला, ठीक है। तो 8 9 जा रहा है 72x², तो इसको कैसे करेंगे, तब आपको क्या करना है, 12 6 जा 72 होता है, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, देखो 12 + 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और माइनस का साइन हो जाएगा, तो लिखेंगे 8x² - 12x - 6x + 9, ठीक है, ओके। उसके बाद लिखेंगे क्या कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, तो 4 2 जा 8, 2x - 3 -3 कॉमन लेंगे तो 2x - 3, ठीक है, 2x - 3 और 4x - 3, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका। नीचे वाला बनाइए, इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, देखो सर वीडियो पॉज। देखो अब ठीक है, बन गया ना क्वेश्चन ये वाला, 4x नीचे वाला plus बनना 3y एरिया ऑफ square. स्क्वायर वाला, देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा Yes, बेसिक sir, बता बन देता गया. हूँ। तो आप Sir. लोग को, हाँ बोल, 4x 4x आंसर, हाँ सर 4x plus 3y का होल स्क्वायर. 3y का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये वाला जो आप बताओ, पेरीमीटर है, यस सर. अच्छा आपने तो प्रयास किया है बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन आंसर अब गलत है, ठीक है। आपको क्या गिवन दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ठीक है। अगर मान लो आपके पास एरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन डाटा दिया हुआ है सपोज करो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका साइड निकाल लेना है, तो साइड निकल जाएगा तो उसके बाद आपको पता है कि एरिया ऑफ आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ, तो पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर फील्ड से, तो जितना साइड आएगा उससे 4 इंटू साइड कर देंगे, साइड का जो वैल्यू आएगा पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपको बेसिक्स बता दिया इस क्वेश्चन का। अब सॉल्व करते हैं, तो एरिया आप लोगों को 16x² + 9y² - 24xy, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ना, 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y इंटू 3y, 4 2 से 8, 8 3 24 इंटू x इंटू y, तो ये हो जाएगा 4x - 3y का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये आपका एरिया है। तो एरिया आपको दिया हुआ है 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो आपको साइड निकालना है, तो साइड निकालने में क्या करेंगे, रूट ओवर 4x माइनस 3y, इसको रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x, ये स्क्वायर हो जाएगा, अंदर में स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर होगा, उसके ऊपर रूट लगाएंगे तो 4x माइनस 3y, ये आपका साइड हो गया। तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, साइड, ठीक है। उसका साइड कितना हम लोग गिवन दिया हुआ है 4 इंटू 4x माइनस 3y, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 4 4 16x माइनस 12y। अभी जिन्होंने बताया था, ये कौन बताया था 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर? सर मयंक। मैम आपने जो बताया ना बिल्कुल सही है, लेकिन आपने तो एरिया ही बता दिया, आपने एरिया के बाद आपने तो आगे सॉल्व ही नहीं किया। ये तो एरिया हो गया ना आपका, सर हमको लगा, उसके बाद क्या? हाँ बोलो। सर हमको वही लगा, उसके बाद मेरा बन ही नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, तो वही है ना कि मान लो एरिया आपको गिवन दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है, उसके बाद क्या किया हम लोग, साइड निकाले, तो साइड निकाले इसको, ठीक है। अब मान लो आपके पास गिवन रहेगा साइड इंटू साइड होता है एरिया, तो मान लो कोई ऐसा नंबरिंग डाटा दिया रहेगा 64 रहेगा, आपको एरिया दिया है, तो उसका साइड निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उस पर रूट लगा देंगे, तो रूट लेंगे तो उसका 8 आएगा उसका साइड, फिर उसका पेरीमीटर निकालना है तो 8 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि 4 साइड होता है इसका एरिया का, 32 आएगा उसका पेरीमीटर, ठीक है। ये 64 अगर मान लो हम एरिया लिखते हैं और साइड इसका हो जाएगा 8, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 8 हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलो बढ़िया, ये क्वेश्चन हो गया, 8 तक हो गया। लास्ट एक ओवर करते हैं हम इसको, मैचिंग के थ्रू लास्ट ओवर करते हैं, ठीक है, इजी है। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक मैंने दे भी चुका हूं, तो आप लोगों को बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो ये हो जाएगा, मैचिंग करना है, लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2, ए में दिया हुआ है 1 फैक्टर ऑफ p का पावर 5 माइनस 16p इज, बी दिया हुआ है रियल फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज, सी दिया हुआ है पी क्यूब माइनस क्यू का क्यूब इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू, क्या हो जाएगा उसके बाद, डी है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, देन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज, ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज। उसके बाद 1 पार्ट में दिया है 2 में 3, दूसरा में दिया हुआ है कांट बी कैलकुलेटेड, ऑप्शन 3 p minus 2 and option 4 p square plus pq plus q square, ठीक है। आपको क्या बताना है कि सर a का ये होगा, b का क्या हो जाएगा, c का क्या होगा, d का क्या होगा, इसी फॉर्मेट में बताना है, ठीक है। जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कल डी टावन होगा। एक मिनट, पूरा बना लो पहले, ए बी सी डी पूरा बना लो, उसके बाद फिर जवाब देना, ठीक है।
सर हाँ बोलो। सर ए का होगा 4। ए का 4, ओके। बी का सर 2। सर 2। मयंक आप बोल रहे हो ना, आप पूरा बताओ ए से डी तक, सर ठीक है। बी का 2। बी का 2, उसके बाद 3 का 3 हाँ 3 का 3, ठीक है। 4 और का 4 का 1। 4 का 1। आप बताओ और कोई ए का 4 के अलावा किसी को और कुछ बोलना है? नो सर। चलो ए का 4 है। बी का 2 के अलावा किसी का और आंसर है? बताइए, बी का 2 के अलावा कोई आंसर है? नो नहीं है। सर। सी का 3 के अलावा कोई डिफरेंट आंसर? नो। नहीं। और डी का 1, ठीक है। चलो अब हम बताते हैं। फर्स्ट क्या है, बोला कि 1 फैक्टर ऑफ पी का पावर 5 माइनस 16p, ठीक है। इसको करोगे तो p का पावर 5 माइनस 16p, अगर हम p कॉमन लेंगे तो आएगा p का पावर 4 माइनस 16। तो हम लिख सकते हैं p और p का पावर 4 माइनस 16, इसको लिख सकते हैं 2 p का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे p का पावर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का पावर स्क्वायर का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और आएगा p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब प्लस वाला तो ऐसे रहेगा, फिर इसको p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो p प्लस 2 आएगा, एक p माइनस 2 आएगा। अब देखो p माइनस 2 कहीं फैक्टर में एक है ना, आ रहा है ना। 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 का गलत है 4, 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, समझ में कोई दिक्कत? नो सर। 2 का क्या बोला, क्या रियल फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसका रियल फैक्टर बताना है। तो रियल फैक्टर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग को एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप देखो रियल फैक्टर इक्वल टू 0 से नहीं करेंगे तो कैसे सोचोगे, फिर इसको बताओ, इसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा हम लोग को। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 नंबर हो जाएगा। बी का 2 कांट बी कैलकुलेटेड, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर है, देखो पी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताना है। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी में दिया होता, यही तो बताना था, इसका फॉर्मूला ही बताना था। और लास्ट वाला का वैल्यू तो पता ही है, डी का 1 हो जाएगा, सही है। ये तो क्वेश्चन अभी करवाए हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो लगभग फैक्टराइजेशन का जितना क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है, और एक 10 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप घर से बना लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन रखिए अपने पास जो घर से आपको बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, जो है 0.87 इंटू 0.87 इंटू 0.87, ठीक है, प्लस 0.13 इंटू 0.13 इंटू 0.13, ठीक है, अपॉन 1.0, ठीक है। इसका इक्वल टू है, राइट साइड में इसका लिखना है, इक्वल टू p इंटू 0.87 का होल स्क्वायर प्लस q 0.87 इंटू 0.13 प्लस r 0.13 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको निकालना है इन द गिवन एक्सप्रेशन what will be the value of
the value of P minus Q minus R, P minus Q minus R, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा 1, ऑप्शन बी हो जाएगा 2, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 एंड ऑप्शन डी हो जाएगा -1, ठीक है। क्लियर है ना। क्वेश्चन है इसका, देखो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस 1.3 इंटू 0.13 इंटू 0.13 अपॉन 1.0 है, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में इक्वल टू करके ये वाला पार्ट लिखना, ठीक है, ये वाला। तो आपको क्या करना है ना, पी क्यू आर का है ना कंपेयर करके वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जो राइट साइड में है ना उसी को लेफ्ट साइड में आपको उस तरह से बना के लिखना है और पी क्यू आर का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे आएगा उसके बाद यहाँ पर पी क्यू आर का वैल्यू पुट कर देना है, आपको बन जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है, आप एक बार ट्राई करना घर पे, ठीक है। नोट कर लिए क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन नोट ये वाला, देखो। जैसे अगर हिंट बता रहा हूँ, इसको लिखना 0.87 का क्यूब प्लस 0.13 का क्यूब लिखना, और नीचे वाले को क्या करना 0.87 प्लस 0.13 को करोगे ना, दोनों को सम करोगे तो 1 ही आएगा, तो उसको प्लस में लिख देना। उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, उसको ब्रेक कर देना, ठीक है। जब ब्रेक करोगे तो फिर आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। और ये जो प्लस वाला आएगा 0.87 प्लस 0.3 और ऊपर में कट जाएगा ये दोनों, तो डिनोमिनेटर पार्ट कट जाएगा, न्यूमरेटर में आपको इस फॉर्मूला में बेस मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। ट्राई करना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास फिर इसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू एवरीवन।